आपको एक बार फिर से जूना अखाड़े के हरिगिरी गैंग के द्वारा जूना अखाड़े का सर्वनाश किया जा रहा है, उसको रोका जाए और जूना अखाड़े की प्रतिष्ठा बचाई जाए। इन 4 लोगों का जूना अखाड़ा निष्कासन करे, सरकार इनके खिलाफ जांच करे और जांच करके इनके कहाँ अवैध काम चलते हैं ये सब इनकी जांच की जाए। ये मैं सरकार से मांग करता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने जूना अखाड़े की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। गुरुजी, आप कहते हैं जैसे महामंडल को बनाने के लिए करोड़ों करोड़ों के रुपए देने पड़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अरे आप सबको भी पता है, हमको क्या पता है, ये किसको पता नहीं है कि जूना अखाड़े में गधे को ले आओ, घोड़े को ले आओ, खच्चर को ले आओ, कुत्ते को ले आओ और उस पर एक चादर डाल दो, वो जगत गुरु बन जाता है, जगत गुरु शंकराचार्य बन जाता है, महामंडलेश्वर बन जाता है। योग्यता से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर क्या है, धन का ही प्रभाव होता है और क्या प्रभाव होता है, कोई दूसरा प्रभाव तो होगा ही नहीं। एक आपने कहा जगत गुरु शंकराचार्य होने से पहले एक दंडी स्वामी बनते हैं, लेकिन वो दंडी स्वामी का क्या मापदंड है, क्या उसकी नियमावली है, कैसे बनते हैं? दंडी स्वामी की एक प्रक्रिया है, वो दंडी महात्मा ही दंडी स्वामी बना सकता है, ठीक है। दूसरी बात है वो ब्राह्मण होता है, हाँ, ब्राह्मण को ही दंड देते हैं, ऐसी आज तक परंपरा है, व्यवस्था है कि ब्राह्मण किसी कुल में पहना होगा उसको दंडी सन्यासी बनाएंगे, और जब वो दंडी सन्यासी बन जाएगा तब ही जगत गुरु शंकराचार्य बनेगा। जैसे गुरुजी आपने बताया कि नशे का ज्यादा ही वहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है अखाड़े में। मैं कह रहा हूँ जांच करा लो, अगर मेरी बात झूठी मान ली जाए तो मैं सार्वजनिक माफी मांग लूंगा। जूना अखाड़े के सब लोगों की जांच कराई जाए, कौन कौन नशा करता है, कौन कौन नहीं करता है। महाराज जी फर्जी शंकराचार्य में बन रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहें? तो ये फर्जी तो है सर, फर्जी है, ये सारे फर्जी है। तो हरिद्वार में पहले से ही बैठे हुए हैं फर्जी, तो वो हरिद्वार में पहले से ही बैठे हुए फर्जी, तो उनको कौन रोक सकता है? अच्छा एक बात, अगर आप बनोगे जगत गुरु फर्जी कौन रोक सकता है? कोई रोकने की व्यवस्था नहीं है। आप जगत गुरु शंकराचार्य लिखने लगो कल, कोई रोक पाएगा आपको? यहाँ रोकने की व्यवस्था नहीं है। रोकने की व्यवस्था। गुरुजी, इसका कौन सा मापदंड तैयार किया जाएगा कि कौन जगत गुरु असली है और कौन नकली, कौन फर्जी है? इनकी जो है विद्युत परिषद से बहस करा दो, काशी के विद्युत परिषद से बुला लो और जो जगत गुरु की प्रक्रिया है वो अपना लो, पता लग जाएगा कौन असली है कौन फर्जी। और सीधी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और कुछ पैसे के लिए भी आप कह रहे थे कि कुछ पैसे मैंने जमा किए हैं तो वो वापस दिए जाएंगे, उस विषय में थोड़ा सा बताएं। हमने आपके द्वारा कहा है वो वापस दे दें अगर उनमें नैतिकता हो तो। अब मेरा जब उनसे संबंध नहीं है तो जो आप लोगे तो देना तो पड़ेगा ही ना, ये सीधा था नहीं। मैं भाई आपकी मेरी जो कमिटमेंट हुई थी, आप कमिटमेंट तोड़ रहे हैं, मैं तो नहीं तोड़ रहा ना। आपने कमिटमेंट तोड़ी है तो आप रिटर्न कर रही है। गिव एंड टेक का जमाना है, कोई एहसान नहीं है। क्या है, गिव एंड टेक का जमाना है। आप अपमान भी करेंगे, आप गाल भी फुलाएंगे और हंसेंगे भी, दोनों काम नहीं होते। एक ही काम होता है, या गाल फुला लो या हंस लो। अगर वो आपकी रकम वापसी नहीं करते हैं तो उसके आगे आपका क्या स्टेप है? तो मैं कोर्ट से वसूल करूंगा, मेरे पास कोर्ट का रास्ता है। नहीं, आपने किस पर्पस के लिए दिया? या मैंने धर्म का काम करने के लिए दिया। आप सदस्य है नहीं उनके? आज हमको लगता, हाँ, हमें सदस्यता का नहीं दिया कोई, लेकिन अगर वो मैं सदस्य ही नहीं होगा। कब दिया था कुछ आपने? चलो थोड़ा बन भाई। लेकिन गुरुजी